हेलो फ्रेंड्स, मिशन स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम को मूलतः अगस्त 1935 में पारित किया गया था और इसे उस समय के अधिनियमित संसद का सबसे लंबा अधिनियम कहा जाता था। इसके 3 प्रावधान लिए गए हैं। नंबर 1 लोक सेवा आयोग, नंबर 2 आपातकालीन उपबंध, नंबर 3 प्रशासनिक विवरण। अगला हमारा है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान एक ही दस्तावेज से बना है। इसके 3 भाग हैं। संविधान अधिनियम 1867, ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, संविधान अधिनियम 1982 और अधिकार और स्वतंत्रता का चार्टर। इसमें 4 प्रावधान लिए गए हैं। नंबर 1 सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। नंबर 2 अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। नंबर 3 केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श। अगला है हमारा जर्मनी का वीमर संविधान। जर्मनी का वीमर संविधान एक दस्तावेज था जो वाइमर गणराज्य को नियंत्रित करता था, जो एक संघीय संसदीय गणराज्य था जो 1919 से 1933 तक जर्मनी में अस्तित्व में था। इसके प्रावधान एक है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। अगला हमारा है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का वर्तमान संविधान 4 अक्टूबर 1958 को अंगीकार किया गया। इसे प्रायः 5वें रिपब्लिक का संविधान के नाम से जाना जाता है। इसके प्रावधान 2 हैं। नंबर 1 गणतंत्रात्मक व्यवस्था। नंबर 2 प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता के आदर्श। अगला हमारा है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटिश संविधान वास्तव में एक विकासशील संविधान है। समय तथा परिस्थितियों ने इसमें बहुत सी नई परंपराएं डाल दी हैं। अन्य देशों के संविधान पूर्णतः लिखित रूप में है, किंतु यूके का कोई मूल संवैधानिक दस्तावेज अर्थात संविधान नहीं है। इसलिए प्रायः कहा जाता है कि यूके का संविधान अलिखित अकोडित है। इसके प्रावधान 7 हैं। नंबर 1 संसदीय शासन। नंबर 2 विधि का शासन। नंबर 3 विधायी प्रक्रिया। नंबर 4 एकल नागरिकता। नंबर 5 मंत्रिमंडल प्रणाली। नंबर 6 परमाधिकार लेख। नंबर 7 संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनवाद। अगला हमारा है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान आयरलैंड का मौलिक कानून है। यह आयरिश लोगों की राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर देता है। यह लोकप्रिय रूप से निर्वाचित गैर कार्यकारी राष्ट्रपति, द्विसदनीय संसद, शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा के साथ साथ कुछ मौलिक अधिकारों की भी गारंटी देता है। इसके प्रावधान 3 हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नंबर 2 राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। नंबर 3 राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अगला हमारा है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान को कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया अधिनियम कहा जाता था। इसके प्रावधान 3 हैं। नंबर 1 समवर्ती सूची। नंबर 2 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। नंबर 3 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला हमारा है सोवियत संघ पूर्ववर्ती का संविधान। सोवियत संघ का 1924 का संविधान 31 जनवरी 1924 को अपनाया गया था। 1924 के संविधान ने यूएसएसआर की स्थापना पर दिसंबर 1922 की संधि को कानूनी रूप दिया।
जिसने रूसी, सोवियत संघीय गणराज्य, समाजवादी राज्य, यूक्रेनी गणराज्य, बेलोरूशियन गणराज्य और सोवियत गणराज्य के बीच सोवियत संघ का गठन किया। इसके प्रावधान एक है, मूल कर्तव्यों प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श। अगला हमारा है दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1909 का दक्षिण अफ्रीका अधिनियम। इस अवधि की विशेषता ब्रिटिश संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका अधिनियम के अधिनियम द्वारा थी, जिसके तहत कैप कॉलोनी, ऑरेंज फ्री स्टेट, नेटाल और ट्रांसवाल के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका संघ की स्थापना की गई थी। वास्तव में यह दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्र संविधान था। इसके प्रावधान 2 हैं। नंबर 1, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। नंबर 2, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगला हमारा है जापान का संविधान। जापान का संविधान जापान की मूल विधि है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 3 मई 1947 को लागू किया गया था। जापान में इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके प्रावधान है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।